वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे रैखिक तथा द्विघात समीकरण से, जो कि आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक से 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर से प्यारे दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो सारे क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से समझाऊंगा। यदि आप ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, आपको x, y और z की वैल्यू निकालना है। समीकरण नंबर पहला आपको इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से और तीसरा इस प्रकार से है। आपको x, y, z की वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए से सेटिस्फाई करते हैं। जिस ऑप्शन से मेरा ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 डन, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस z की वैल्यू 3। तो 2 1 कम 2, तो 2 यहाँ से मिल गया और 3 दूना 6, यहाँ से 6 2 8 3 11, यानी पहला ऑप्शन तो मैंने चेक कर लिया सही था। अब मैं क्या करूंगा, इसी पर बी ऑप्शन चेक कर लेता हूं। तो बी ऑप्शन आप चेक करिए। तो बी ऑप्शन में आपको x की वैल्यू 2 रखना है। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको 4 मिलेगा और y की वैल्यू आपको रखना है 1, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 और z की वैल्यू आपको रखना है यहाँ से 3, तो 3 रख दिया। तो 4 3 7 3 10, यानी बी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी तो आपने कैंसिल ही कर दिया। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। x की वैल्यू 3 लेना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस, y की वैल्यू आपको लेना है 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस, फिर z की वैल्यू आपको लेना है 1 तो 6 दूना 12 1 13 हो रहा है, लेकिन 11 ही दिया है, यानी आपका ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में x की वैल्यू 3 लेना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस, फिर y की वैल्यू आपको लेना है 1 तो 3 हो जाएगा प्लस, फिर z की वैल्यू आपको दे लेना है तो 6 3 9 और 2 11, यानी या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो आपका ऑप्शन बी होगा। अब सेकेंड समीकरण में चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन ए बी कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। x की वैल्यू आपको लेना है 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ से 3 मिलेगा प्लस, y की वैल्यू आपको लेना है 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा प्लस, z की वैल्यू आपको लेना है 3, तो 4 3 ए हो जाएगा 12, तो 12 2 14 और 3 17, यानी ऑप्शन ए तो मेरा समीकरण दूसरे भी समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करते हैं कि ऑप्शन डी जो आपका है वह दूसरे समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 3 का 9 प्लस, y की वैल्यू आपको लेना है 1 तो 3 प्लस, z की वैल्यू यहाँ पर आपको लेना है 2 तो 4 दूना 8, तो 8 3 11 9 20 हो जा रहा है, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है केवल पहले समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन दूसरे समीकरण को नहीं। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 11 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। तो उसी फार्मूले पर इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का होता है 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। इसी फार्मूले को प्यारे दोस्तों इस 2 से मल्टीप्लाई करके आप अलग अलग के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको पता है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू आपको पता है 11। तो 11 दूना 22, ये 22 इधर आएगा तो माइनस, यानी 36 में से आप 22 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल लिया 14। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से दिया है x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया है। आपको x की वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। a आपका 12 है और बीच में सारे जगह प्लस है, तो करना क्या है, 12 का आप फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 12 का फैक्टर आप 4 गुणे 3 कर सकते हैं, 4 गुणे 3 कर सकते हैं। और ऑप्शन में चेक करेंगे तो 4 और 3 के नियर अबाउट दिया है, चेक कर लीजिए ऑप्शन में। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन में माइनस का 3 3 माइनस 4 12, यानी इन्होंने 4 गुणे 3 का एक फैक्टर के रूप में आपका आंसर दिया है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि बीच में प्लस प्लस हो और x की वैल्यू पूछे जाए तो सबसे पहला नंबर लेते हैं प्लस का 4, या तो प्लस का 4 होगा या तो माइनस का 3, प्लस का 4 होगा या तो माइनस का 3। कब, जब बीच में प्लस प्लस हो। तो आपको मैंने 12 का फैक्टर किया 4 गुणे 3, तो पहला ऑप्शन आपको लेना है प्लस का 4 और दूसरा ऑप्शन आपको लेना है माइनस का 3। प्लस का 4 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन ए तो आप ले नहीं सकते, तो आपको माइनस का 3 लेना है। माइनस का 3 आपके ऑप्शन में दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर इस समीकरण से मूलों का योग निकालना है। तो आपको पता है कि मूलों का योग बराबर होता है, मूलों का योग बराबर आपका होता है माइनस का b बाई ए। तो सबसे पहले इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे। तो a b c की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, b की वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 11 और यहाँ पर आपको c की वैल्यू मिल जाएगा 5। ओके, अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो माइनस, अब b की वैल्यू माइनस का 11 और a की वैल्यू आपका 2 है, तो आपका हो जाएगा 11/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो वे संख्याएं होंगी। 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्रमागत सम संख्या कैसे लेना है इसको आप लोग समझिएगा। कभी भी क्रमागत सम संख्या की बात करें तो आपको 2x के मल्टीपल में लेना है। तो पहला मैंने नंबर ले लिया 2x और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 2x प्लस 2। ऐसा इसलिए लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू चाहे 1 रख लीजिए, चाहे 2 रख लीजिए, चाहे 3 या 4 कुछ भी रख लीजिए, हमेशा ये वैल्यू सम में ही आएगी। देखिए 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6। तो 2x लेने का मेन पर्पज ये होता है कि हमेशा ये वैल्यू सम में ही आएगी और सम नंबर आपको लेना भी है। उसी प्रकार से 2x प्लस 2 कर लीजिए, 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4 1 पर, और 2 पर आपको कितना मिलेगा 2 दूना 4 2 6
और 3 पर आपको कितना मिलेगा, 3 दूना 6 2 8। तो इस तरीके से आपको यदि मानना हो कि सम संख्या, तो आपको पहला नंबर 2x लेना होता है, दूसरा 2x + 2, यहीं पर तीसरे नंबर की बात करें तो 2x + का 4 लेना होता है। तो बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो पहला क्रमागत सम संख्या 2x है, इसका वर्ग कर दीजिए, और दूसरा क्रमागत सम संख्या है 2x + का 2, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्गों का योग बोला है 244। तो इसको मैं बेसिक से भी बता देता हूं और ट्रिक के माध्यम से भी बता देता हूं। तो सबसे पहले 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो 4x² प्लस का 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 दूना 8x इक्वल टू आपका हो जाएगा 244। यहां से आपका 4x² 8x² प्लस का 8x, इस 4 को उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपका हो जाएगा 240। अब यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8 और यहाँ से भी 8 कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस का हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 30। अब यहाँ से द्विघात समीकरण आपको सॉल्व कर देना है, तो x² प्लस x माइनस का 30 इक्वल टू 0, 6 25 30, तो x² प्लस 6x माइनस का 5x माइनस का 30 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका हो जाएगा 6, माइनस का 5 लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा 6, तो x - 5 एक ब्रैकेट में और x + 6 एक ब्रैकेट में, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 और माइनस का 6, हमेशा आपको प्लस वाली वैल्यू लेना होता है, तो x की वैल्यू लेंगे 5। तो पहला नंबर आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 12। तो इस तरीके से दो क्रमागत सम संख्या निकल गई, पहली 10 और दूसरी 12। ये तो मैंने बेसिक से बताया। यदि आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूं। आपका ऑप्शन नंबर ए चेक मैं करता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको पहला ऑप्शन आपको दे दिया है 10 और 12, तो x के जगह पर 10 रख दीजिए, 10 और 12 दिया है, यानी पहला ऑप्शन आपको चेक करना है 10 और 12। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 रही होगी तभी पहला नंबर आपको 10 दे दिया है, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू 5 लेंगे तो 10 5 दूना 10 दूना 12, तो इस तरीके से 10 और 12। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पहला नंबर 10 कैसे बनाया है, यानी 2 गुणे x है तो x की वैल्यू 5 ही लेंगे तभी 10 बन सकता है पहला नंबर। तो इस तरीके से आप ट्रिक और बेसिक दोनों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस प्रकार से दिया है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर इस साइड भी स्क्वायर कर दिया और ये भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई y प्लस यहाँ से मिल जाएगा y डिवाइडेड बाई x, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो x y और ये आपका हो जाएगा x² प्लस का y² इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 9। तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि x² प्लस y² बराबर 100, यानी क्या किया है, इन्होंने कंपेयर करा दिया है। तो x² प्लस y² बराबर 100, तो x y की वैल्यू कितना निकल जाएगी 9। इस तरीके से x y की वैल्यू आपने निकाल लिया 9। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार से दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 6 और 2 दूना 4x प्लस का 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। यहाँ से आपका 4x प्लस का 3y बराबर मिल जाएगा 24। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 8, यानी आपको मिलेगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4x प्लस का 3y इक्वल टू 24 और ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 6x बराबर आपको मिल जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी निकल के चली आएगी 5।
इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 3600 तथा 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य रुपया 5200 है, तब एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक कुर्सी को जो मूल्य है, एक कुर्सी का मूल्य जो है वो आपका x और एक मेज का मूल्य, एक मेज का जो मूल्य है वो आपका है y। तो यहाँ पर बोला गया है कि 4 कुर्सी तथा 7 मेज, तो 4x प्लस 7y की वैल्यू आपको दे रखा है, 3600। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला गया है कि 6 कुर्सियां तथा 10 मेजों, यानी 6x प्लस 10y इक्वल टू दे रखा है 5200। तो पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी और एक मेज का रेट बताइए। तो मैंने कुर्सी को माना है x और मेज को माना है y, यानी x और y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो हमारा कुर्सी और मेज का मूल्य पता हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और समीकरण 2 में मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो आपको मिल जाएगा 4 3 12x 21y इक्वल टू 00 3 6 18 को 8 3 3 9 और 1 10। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12x प्लस का 20y इक्वल टू हो जाएगा 10,400। एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल टू 400, यानी आपने एक मेज की वैल्यू निकाल लिया 400। तो आपका ऑप्शन ऐसे दिया है कि आपने मेज की वैल्यू निकाल लिया कि एक मेज का रेट कितना है, तो आपको कुर्सी का निकालना ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको मेज की वैल्यू 400 दिया है, वो है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके ऑप्शन इसी तरीके से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तुरंत टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुर्सी का जो रेट है, कुर्सी का जो मूल्य है, एक ही ऑप्शन में 400 दिया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब यहीं पर मान लीजिए आपको कुर्सी का मूल्य निकालना है, तो क्या करना है, कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए y की वैल्यू 400 इस समीकरण में रख दीजिए, तो आपको कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। तो रख देते हैं y की वैल्यू 400, तो हो जाएगा 4x, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 2800 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3600। 3600 में से 2800 घटाएंगे तो 800 मिलेगा, यानी 4x की वैल्यू आपको मिल गया 800, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 200। इस तरीके से आपने कुर्सी की वैल्यू निकाल लिया 200 और मेज की वैल्यू निकाल लिया 400। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, 5 वर्ष पूर्व a की आय b की आय की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद a की आय b की आय की 2 गुनी होगी। a b की वर्तमान आयु है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कि a और b की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।